अस्सलाम वालेकुम। वो जल्दी खड़े कर दिए यार, 9 बजे मुझे खड़े कर दिया। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे 9 बजे ही बोलने खड़े कर दिए तुमने। आज के जलसे के सदर और नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, आज शहर के अंदर इस्लामाबाद के ताल्लुक से एक वीडियो चलाया जा रहा है कि कुछ औरतें वहां पर, कौन सी पार्टी है इनकी, हाँ, वो पार्टी के लोग आए थे वोट मांगने के लिए, तो वो औरतों के ऊपर औरतों को मारा गया और उसका केस किला पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। तो मैंने उसकी जब मालूमात ली तो पता ऐसा चला कि कोई यूसुफ नाम का लड़का है जो ज़हनी तौर पर बीमार है और पागल हॉस्पिटल से उसका इलाज भी चल रहा है। उसके नाम की कंप्लेंट ये चूड़ी पिनाने वालों ने कर दी। ये खुद नहीं आ रहे इस्लामाबाद में, औरतों को भेज रहे। चूड़ी पिनाते पिनाते खुद इनकी फितरत में भी नामर्दानगी आ गई। आज इलेक्शन का शायद कल आखिरी जलसा है। ये सारे प्रचार बंद हो जाएंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आज तकरीबन सभी पार्टियों ने अपना आखिरी जलसा रखा है। भैया बैठ जा, मेरे से अच्छी गर्दी किसको नहीं दिखेंगी, वो कब्रिस्तान तक गर्दी है भैया। ये नहीं रोक पाएंगे, पब्लिक इतनी है। सब ने अपना अपना आखिरी जलसा रखा है और उस जलसे के अंदर जो लोग आए वो मानी डाल के बैठ पैसा लेकर आए। तो थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ कि ये जलसे में भी पैसा लेके आए के लोग। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो। तुम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की मोहब्बत में आए हो ना, मस्जिद की मोहब्बत में आए हो ना, असद साहब की मोहब्बत में आए हो ना। अब क्या बोल रहे ना, पैसे वाले नहीं है ना, ये जोश कायम रहेगा ना। बस ये प्रचार आज खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन खास तौर से मैं इस मजमे को अपील करना चाहता हूँ, वाकई में आपने आज साबित कर दिया कि आप मुफ्ती साहब की मोहब्बत में यहाँ आए। ये इतना बड़ा मजमा अगर ठान ले और सोच ले कि हम मुफ्ती इस्माइल हैं और ये संजीदगी के साथ यहाँ से उठकर अपने कामों में लग जाए, काम से मुराद इलेक्शन के काम में अगर लग जाएंगे, अपने एक एक रिश्तेदार को जाकर समझाएंगे, एक एक अपने दोस्तों को समझाएंगे, एक एक भाइयों को, बहनों को, माँ बहनों को, हर किसी को अपने अपने लोगों को जाकर समझाना है। क्यों समझाना जरूरी है मालूम है? ये लोगों ने तकरीबन 30,000 वोट बोगस बढ़ाए हैं जो ये लोग गिरवाना चाहते हैं। और इनका ऐसा मानना है, मैंने चुनावट्टी सिराज चौक के जलसे पर बोला था कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन ऐसा लग रहा कि वो 5 के अंदर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये लोगों का ऐसा मानना है कि साइकिल वाला कुछ वोट लेके काट लेगा और हम 30,000 वोट बढ़ाकर 1 लाख या 1,10,000 वोट कर मुफ्ती साहब को शिकस्त दे देंगे। ये इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी प्लानिंग है। इन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से 30,000 वोट बढ़वाए हैं, बोगस वोट।
हम रिटर्न में इलेक्शन कमिश्नर को हमने कंप्लेंट दाखिल कर दी है। एक एक आदमी की 12-12 वोट है। आप लोग भी अपनी अपनी यादी देखो, उसके अंदर 12-12, 10-10 वोटों एक एक आदमी की है। हर इलाके में वो वोटों को घुमाया गया है। तो आप लोगों को इसका तोड़ क्या है? देखो, वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग भी अगर थोड़ी सी कोशिश कर देंगे ना, तो ये 30 के 60 का भी अपन जवाब दे देंगे। इसके वास्ते तुमको बेदार होकर पूरी ताकत से सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज से उठकर निकलना है और वोट देना है। अपने एक एक घर वालों को, अगर हमारा 60% पोलिंग होता तो उसको 80% करना है, अगर 80% होता तो 90% करना है, और अगर 90% होता तो 100% हमको पोलिंग करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने 20% हमारी पोलिंग बढ़ा ली है तो इनके 30,000 वोट रद्दी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जोश के साथ तुमको होश भी पकड़ना होगा, ये बात तुमको समझना होगा, क्योंकि अब तुमको यहाँ से कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। आप लोगों को ये बड़ी होशियारी के साथ अपनी अपनी स्लिपें लेना है और सुबह सुबह जाकर पूरी वोट गिराना है। सिर्फ 20% वोटिंग, 20% वोटिंग तुम बढ़ा दो, इंशाअल्लाह नजीम, इंशाअल्लाह नजीम, मेरे हबीब के सदके में मेरे मुफ्ती साहब चुन कर आएंगे। तुम सिर्फ 20% वोटिंग बढ़ाओ तुम्हारी। मैं एक बात मुझे मुफ्ती साहब के ताल्लुक से मालूम पड़ी थी। मुफ्ती साहब ने वो बात बोले नहीं, किसी को छुपाए, लेकिन इनकी जो नसें थी, ये तो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन बस हमारे सामने मुस्कुरा रहे थे। शहर के सामने एक मुस्कुरा रहे थे, शहर को मायूसी में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन जब इनके साथ कुसुम्बा रोड पर जो हादसा हुआ, वो हादसा मुफ्ती साहब ने बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये हादसा उनका ये ऑपरेशन की वजह बनी है। ये मुफ्ती साहब ने किसी को नहीं बोला, ये मुझे बहुत अंदर के आदमी ने ये बात बोला कि मुफ्ती साहब ने 3-4 मरतबा ये बात बोल दी कि यार मेरे साथ जो वो गलत हुआ, यार मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कसम खुदा की मुफ्ती साहब, उस दिन तुम ये जुमला सिर्फ मुझे बोल देते ना तो मैं आग लगा डालता था। तुमने अपने दर्द में ये बात रखी, तुमने अपने सीने में ये बात छुपाई और अपने दिल को तुमने बीमार कर दिया। एक आवाज देते थे तुम कि यार हमारे साथ ये हो गया। अरे ये उन्माद से घिन आने वाले लोगों को इनकी औकात बता देते थे। ये हमारे लोगों को डरा रहे, धमका रहे। तुम क्या समझते, 2-4 मूंगफली के दाने मेरे सीने में डाल देंगे, हम कर जाएंगे? अबे बेटा, अब तुम खाली कुछ करके देखो, अगर ये पूरा मजमा लेके 1000 खोली घुसा ना तो मेरा नाम अब्दुल मालिक नहीं। पूरा मजमा लेके घुसेगा, घुसेंगे नहीं मेरे साथ, चलेंगे नहीं मेरे साथ। एक हमारे अदले से वर्कर को या किसी हमारे एक सनतकार को या हमारे किसी एक वोटर को तुमने हाथ लगाना, तुम्हारी समझ बना देंगे। मैं तो 27 तारीख को ही मर गया था, 27 तारीख को ही मर गया था। ये अल्लाह तबारक ताला ने जिंदगी बाकी रखी थी मेरी, जो मैं आज जिंदा हूं। अपने ऊपर का घाव में बर्दाश्त कर सकता, लेकिन एक आलमी दीन के ऊपर अगर कोई हाथ उठेगा तो उसका हाथ तोड़ के उसको नीचे डाल देंगे। किनसे डरना उड़ना मत, साथ मेरी टांग छोड़ दो। ये हराम खोरोगे ऐसे एक ही डाल पे काफी है।
कोई डरने डराना नहीं। हर एक को मुफ्ती इस्माइल बनना है, हर एक को असदुद्दीन ओवैसी बनना है, हर एक को अब्दुल मालिक बनना है। निकलेंगे घर से, लड़ेंगे, अच्छाई और बुराई के खिलाफ लड़ेंगे, अपने अपने घर की ओर गिराएंगे पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे होश के साथ। ये इनका पिक्चर बंद हो रही, बंद कर दो एकदम एंड। 40 साल से देख रहे, मैं बुढ़ा होने पे आ गया, अब बंद करो इनकी पिक्चर। मैं आप लोगों से फिर दर्द मंदाना अपील करता हूँ, मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, कि 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन के दिन इतनी वोट दो कि कल एक शेर ने खाली जरा सी क्या धाल धड़ाया तो अपनी निशानी भूल गए। हमारे शेर ने खाली आवाज खोला तो निशानी भूल गए, और थोड़ी सी आवाज खोल देता तो पतंग बनने लग जाती थी। बस यही आपसे अपील, यही आपसे गुजारिश है कि भाइयों, हर आपको निकलना है, मजबूती से लड़ना है। ये बहुत बुज़दिल लोग हैं, ये बहुत बुज़दिल लोग हैं, और हक और बातिल की लड़ाई में इंशाअल्लाह जंग हक की होगी। मैं इस कलमे की बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांग रहा हूँ। मेरे कलमे की लाज रखना, अल्लाह का वास्ता दे रहा आप लोगों को। मैंने हर जलसे में मैंने कलमे की बुनियाद, हमारी कलमे की बुनियाद है, हम कोई अज़बियत और बिरादरी के नाम पर नहीं, अच्छाई और बुराई के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैंने पूरे हर कैंपेनिंग के अंदर, ये जल्द से पहली मीटिंग से मैंने एक नारा लगाया, आज तुमको अल्लाह का वास्ता दे रहा, मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा, ये कलमे की लाज रखना होगी तुमको। रखेंगे? अगर तुम बोलेंगे रखेंगे तो मैं नारा लगाऊंगा, नहीं तो बिगड़ नारा लगाए बैठ जाऊंगा मैं। बोलो भी तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह हाफिज़। की सामने जल रही है, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है, हजारों जख्म खाकर भी न जालिम के मुकाबिल हो, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। तेरी रहमतों का दरिया बयान चल रहा है, धूप मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कल के जलसे की थोड़ी सी बेहतियाती, मेरा जोश और जज्बे से बात कर लेना और पतंग उड़ाने की जो हालत होती है
मांझा और डोर खींचने की उस तरह तेजी के साथ हाथों को हरकत देना मेरे लिए तकलीफ का सबब हो गया। मैं आज इस वक्त कहने की पोजीशन में नहीं। मैं स्टेज पर भी आज नहीं आना चाहता था, लेकिन अपने शहर के लिए, अपने शहर के नौजवानों के लिए, अपने शहर की सनत के लिए, अपने शहर की मजहबी शनाख्त के लिए, अपने शहर की तहजीब और कल्चर के लिए मुझे स्टेज पर आना पड़ा। आज मजबूरी की हालत में आज मैं आपके दरमियान आया हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन सकत नहीं, यारा नहीं है, सेहत साथ नहीं दे रही। डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन आज से बरसों पहले 2009 में मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके दरमियान आया था और मैंने आपसे ये अपील की थी कि आप अगर चाहते हो कि शहर से गुंडागर्दी, लूटमार, बदउनवानी का खात्मा हो, तो आप मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट भी दो और अपनी जायज़ और हलाल कमाई का 1 रुपया भी दो। मालेगांव के शहर ने, मालेगांव की आवाम ने मुझे मायूस नहीं किया, मुझे ज़मीर की आवाज़ पर वोट भी दी और अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी दिया। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, और वो अपील ये है कि आप मेरी सेहत के लिए और आफियत वाली ज़िंदगी के लिए और शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप 1 रुपया सदका करें। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, आपने मुझे दिया था वो मुझ पर कर्ज, और मैं इंशाअल्लाह उसे चुकाने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूँगा। लेकिन आप मेरी सेहत के लिए, आफियत वाली दराज़ी उम्र के लिए अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया सदका करें। दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता व लकल हम्दु बअदा रिज़ा व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना व लकल हम्दु अंत क़य्यूमुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलना व अंत रब्बुल अर्शिल करीम व अंत रब्बुल अर्शिल करीम व अंत रब्बुल अर्शिल कदीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्ली इस्मिन। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला करबन इल्ला। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, करास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।